अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तमाम अहले वतन को, तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। एंड अल्लाह ताला हमारे तमाम रोज़े, दुआएँ, नमाज़ें एंड तरावी वगैरह तमाम जो भी हमने इबादतें की हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। एंड इन तमाम इबादतों को हमारी मग़फ़िरत का, हतमी बख़्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, आमीन। एंड जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह ताला है कि उसका हामी और मददगार हो। फ़लस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह ताला हामी मददगार हों एंड उनको फ़तह नसीब फ़रमाए अल्लाह ताला। एंड इसके अलावा जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसकी भी अल्लाह ताला है कि मदद फ़रमाए। आगे जितने भी टूर्नामेंट सीरीज़ जो भी है कि आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी नसीब फ़रमाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, आमीन। सो खैर आज तमाम हमारे प्लेयर्स ने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस ईद, सबसे पहले खैर मैंने तो जब है कि सोशल मीडिया ऑन किया तो आई फर्स्ट सॉ बाबर आज़म की मैंने पिक्स देखी। वही उनके पुराने घर की पिक थी, उनके कज़न्स वगैरह के साथ की थी, उनके वालिदैन के साथ की पिक थी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड इसके अलावा और भी तमाम ही प्लेयर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर किया है, जिसमें शादाब खान शामिल हैं, मोहम्मद आमिर ने शेयर किया है, इमामुल हक साहब ने अपनी है कि बेगम के साथ तस्वीर शेयर की हैं। तमाम जितने भी हैं कि प्लेयर्स ने जो तस्वीरें शेयर की हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड माशाल्लाह दे ऑल वर लुकिंग रियली नाइस माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर मैदान में इनको कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। एंड खैर इसके अलावा पाकिस्तान का स्क्वाड, पहले तो खैर माज़रत चाहती हूँ कि 2 दिन का थोड़ा-सा गैप हो गया, बट आई होप यू गाइज़ कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ डेफ़िनेटली ताक रातें भी थी एंड रमज़ान की आखिरी जो हैं वो थी सातें, एंड इसके बाद फिर चाँद रात की सब मसरूफ़ियात होती हैं। सो आई होप यू गाइज़ विल पार्डन मी एंड इंशाल्लाह खैर अब है कि थोड़ा-सा रेगुलर हो जाएँगे बिकॉज़ रमज़ान में वी ऑल नो थोड़ा-सा है कि मसरूफ़ होती हैं, दैट्स व्हाई बट अब इंशाल्लाह हम है कि रेगुलर रहेंगे। खैर इसके अलावा बात कर लेते हैं, अब हमारा जो पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया है पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए, जो होम सीरीज़ है हमारी। सो लेट्स हैव अ लुक। बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट दिया गया है, बहुत से प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं, बहुत से प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है। सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक। बाबर आज़म को कैप्टन बनाया गया है, इसके अलावा अबरार अहमद का नाम शामिल है, आज़म खान, फ़खर ज़मान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिज़वान, मोहम्मद आमिर, इरफान खान नियाज़ी, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान एंड ज़मान खान शामिल हैं। जबकि नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व में हमारे हसीबुल्लाह खान शामिल हैं, मोहम्मद अली द बॉलर, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फ़रहान एंड सलमान अली आगा। आई डोंट थिंक सलमान अली आगा को आपको ट्रैवलिंग रिज़र्व में रखना चाहिए। आई थिंक सलमान अली आगा को आपको स्ट्रेट अवे आपके नॉर्मल जो 15-18 मेंबर स्क्वाड है उसमें रखना चाहिए बिकॉज़ ही हैज़ परफॉर्म रियली वेल। एंड आपको एक स्पिन का ऑप्शन भी मिलता है, आपको कैरिबियन में खेलना है, वेस्ट इंडीज़ एंड में जो हमारा USA है उसमें खेलना है आपको जॉइंट वर्ल्ड कप। एंड मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे भी इसी तरीके की पिचेस बनानी चाहिए जैसी आपको USA में मिलेंगी एंड जैसी आपको है कि वेस्ट इंडीज़ में मिलती हैं। सो उसी तरीके की पिचेस बना के आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड उसके लिए आई थिंक सलमान अली आगा को आप ट्राई करते तो अच्छा रहता बिकॉज़ उन्होंने विद द बैट विद द बॉल दोनों में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं PSL में। सो आई थिंक उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखने का कोई मकसद मुझे नहीं समझ आता। उनको आपको 18 मेंबर में रखना चाहिए और ना सिर्फ 18 मेंबर में बल्कि प्लेइंग 11 में भी उनको आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि आपको एज अ पार्ट टाइमर वो अच्छा करके दे सकते हैं, स्पेशली इन कैरिबियन। और खैर इसके अलावा जो हारिस रऊफ़ साहब हैं हमारे, उनको अभी उनका रिहैब कंटिन्यू है, दैट्स व्हाई उनको नहीं सेलेक्ट किया गया। इसके अलावा मोहम्मद हारिस जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको है कि ड्रॉप किया गया है। एंड बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों ड्रॉप किया, दिस एंड दैट, एंड बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली हम भी सपोर्ट करते हैं, बट आई थिंक राइटली उनको ड्रॉप किया गया है बिकॉज़ आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ हिम, ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर। हर किसी को मालूम ही होगा जो मुझे देखते हैं। बट आई थिंक उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसको थोड़ी सी है कि अपनी बेसिक पे काम करने की ज़रूरत है बिकॉज़ परफॉर्मेंस अभी नहीं आई। उसने जो इमर्जिंग एशिया कप खेला था, ऑल्सो पाकिस्तान वाज द विक्टोरियस आउट देयर, बट स्टिल है कि बीइंग अ कैप्टन उसने कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली थी। आई थिंक कोई हांगकांग के अगेंस्ट जैसे एक 50 थी, इसके अलावा और कोई उसकी काबिल ज़िक्र क्या कोई तरीके की इनिंग उसकी नहीं थी। इसके अलावा जब उसने लंका प्रीमियर लीग खेली जस्ट एक उसकी 50 थी वहाँ पे। एंड इसके अलावा उसने PSL खेला, उसमें भी एक तरीके की इनिंग, PSL में एक तरीके की इनिंग उसने नहीं खेली एंड लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। दैट्स व्हाई आई थिंक उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए एंड राइटली उसको आई थिंक ड्रॉप किया गया है। एंड वो थोड़ा सा क्या डोमेस्टिक खेले, थोड़ा सा
अपनी है कि स्किल्स वगैरह पे काम करेगा तो इंशाल्लाह ही कैन मेक अ कम बैक। एंड जो कैप्टनसी के हवाले से जो बातचीत की गई, भाटिया साहब ने खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात की, तो उन्होंने शाहीन को कैप्टनसी से है कि मतलब बाबर को कैप्टनसी देने का जो वजह थी उन्होंने यही कही कि भाई शाहीन को हम रोटेशन पॉलिसी के तहत यूज़ करेंगे एंड बिफोर द वर्ल्ड कप हमें हमारे तमाम प्लेयर्स बिल्कुल ताज़ा दम चाहिए। दैट्स वाई हमने है कि कैप्टनसी बाबर को दिया, बिकॉज इसके अलावा और कोई तरीके का या कोई बेस्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था फॉर कैप्टनसी। एंड आई थिंक राइटली रिजवान के वाले से भी यही मैं कहूँगी कि रिजवान को भी आई थिंक रोटेशन पॉलिसी के तहत यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज मतलब आपको आज़म खान को भी चांस देना है। उन्होंने खैर इंडिया दिया है कि आज़म खान को मज़ीद चांस दिए जाएंगे इस जो न्यूजीलैंड सीरीज़ है। सो लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। PSL में तो सिवाय एक इनिंग के वो भी अगेंस्ट ज़ल्मी, एंड वी ऑल नो कि ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो मतलब लो क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट है कि अच्छी परफॉर्मेंस आई है आज़म की। इसके अलावा और PSL उनका इतना अच्छा नहीं किया है। एंड लेट्स सी, बट स्टिल है कि लेट्स सी कि इस तरह की परफॉर्मेंस वो देते हैं। एंड एक और बात भी यही है कि जो फिटनेस आपने कैंप लगाया था उसको भी जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो पास नहीं कर सके थे, यानी आपने क्राइटेरिया नहीं रखा है इस फिटनेस कैंप को जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिटनेस है कि अचीव करने के लिए आपने ये है कि कैंप लगाया था। और मतलब अगर एक बंदा नहीं पास कर सका तो फिर वो किस तरीके से आपके प्लेइंग लेवल जगह बना सकता है। सो इस हवाले से खैर थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। एंड इसके अलावा खैर जो हमारे जो स्क्वाड है उसके हवाले से बहुत से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बहुत सी अपनी है कि आला का इज़हार किया है। उसमें बासित अली साहब शामिल हैं। वो कहते हैं कि भाई बाबर आज़म दोबारा से वही गलती को दोहरा रहे हैं, एक रीजन के लोगों को या एक रीजन के प्लेयर्स को तरजीह दे के। सो आई डोंट थिंक, खैर मुझे तो ये स्क्वाड देख के क्लियरली लग रहा है कि कोई बाबर आज़म की इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चली है इस स्क्वाड में, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर आज़म की ही चलनी चाहिए, जो प्लेयर उसको चाहिए हो उसी प्लेयर को शामिल होना चाहिए इसमें। प्लेइंग 11 तो बस आप चलो ये बना दी, लेकिन प्लेइंग 11 आई थिंक बाबर की मर्जी की होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपकी सवाल से क्या आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब हैं उनका तो ट्वीट आ गया था कल ही कि भाई #RIP डोमेस्टिक क्रिकेट, बिकॉज आमिर को आपने ले लिया, उसने कोई डोमेस्टिक नहीं खेली, आपने इमाद को ले लिया, उसने कोई डोमेस्टिक नहीं खेली। एंड डोमेस्टिक परफॉर्मर जो आपका है कि साहिबजादा फरहान, उसको आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया है। एंड मोहम्मद अली ने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, वो भी आपके ट्रैवलिंग रिजर्व में हैं। तो आई थिंक वो भी एक पॉइंट उनकी अपनी तरफ अपनी जगह पे सही है। एंड मैं भी खैर इसी बात पे एग्री करती थी कि अगर एक बंदा आपके डोमेस्टिक को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है तो जो मर्जी खैर उसने जैसी भी परफॉर्मेंस दी हुआ है आई डोंट थिंक हमें उसको कंसिडर करना चाहिए। बट चलो खैर है, कर लिया तो अब देखेंगे, अल्लाह करे कि अच्छी परफॉर्मेंस दे वो। एंड आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान भी दे। एंड आमिर की खैर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस हो, हमारे माद वसीम साहब अच्छी परफॉर्मेंस दें तो वेल एंड गुड फॉर पाकिस्तान, फॉर देम एज वेल। एंड इसके अलावा खैर मेडन कॉलअप आई है इरफान खान नियाज़ी को, दी बॉलर जिन्होंने सबसे टॉप पे रहे थे जो फिटनेस कैंप में। एंड इसके अलावा जो हमारे उस्मान खान साहब हैं उनको भी मेडन कॉलअप आया है। उनको खैर बाय द वे प्लेइंग 11 में भी जगह मिलेगी, क्योंकि कुछ मतलब है कि उनका वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जो रिफ्यूज़ करवाया गया है, तो फिर एक शिक भी कुछ शामिल है। तो खैर अच्छी बात है, एंड ही इज़ अ गुड टैलेंट एंड अल्लाह करे परफॉर्मेंस दे दे। सो अच्छा है पाकिस्तान के लिए, जिस नंबर पर वो खेलते हैं उस नंबर पर आई थिंक मतलब है कि वो नॉर्मल तो नंबर 3 पे खेलते हैं, बट आई थिंक 4 5 पे भी, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, तो अगर वहाँ पे भी उनको एडजस्ट करना चाहें तो बिकॉज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द इनिंग वो एक्सिलरेट करने की उनमें सलाहियत मौजूद है। तो आई थिंक 4 5 पे भी ही वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान। एंड वही है कि बिंग अ यंगस्टर आपको अपनी जगह पक्की करने के लिए किसी भी नंबर पे अच्छी तरीके परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टू बी परमानेंट इन पाकिस्तान साइड। एंड खैर ओवरऑल आई थिंक इट्स नाइस एंड बैलेंस स्क्वाड। और तो थोड़ा से डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं सिलेक्ट हुए, बट ओके आगे के जो परफॉर्मेंस मतलब जो PSL के परफॉर्मेंसेस हैं उसकी बेस पे ही बनाई गई है टीम। और लेट्स सी क्या होता है, किस तरह की परफॉर्मेंस आती हैं। आज़म खान को चांस मिलेगा, शाहीन को है कि रेस्ट दिया जाएगा, रिजवान को भी रेस्ट दिया जाएगा। सो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस आती हैं। आज़म किस तरह कौन से लेवल पे खेलता है, कहाँ की मतलब किस तरह की परफॉर्मेंस देती है, ओपनिंग स्लॉट क्या होते हैं। आई थिंक बाबर एंड साइम would be the obvious choice for opening। आपकी इस से क्या आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगैन अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। एंड वंस अगैन ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।